एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट जारी होगी। उसके पहले पटना से दिल्ली तक अलग अलग बैठकों का दौर चला। पटना में एलजेपीआरवी के चुनाव समिति की बैठक हुई तो दिल्ली में 2 बार नित्यानंद राय चिराग से मिलने पहुंचे। आखिर में कहा गया कि सब कुछ ठीक है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 9 अक्टूबर, दिन गुरुवार। हलचल चुनाव की। चुनावी मौसम में 9 अक्टूबर की सुबह हुई। जैसे जैसे समय का पहिया चल रहा था, वैसे वैसे चुनावी चर्चा का चक्र भी तेजी से घूमने लगा। चर्चा ये कि जेडीयू की बैठक में क्या होगा, एलजेपी रामविलास की चुनाव समिति की बैठक में क्या होगा और दिल्ली में चिराग के साथ बीजेपी की बातचीत कहां तक पहुंचेगी। समय के साथ सभी सवालों के जवाब तस्वीरों के जरिए एक एक कर सामने आने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद कहा गया पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए घटक दल के सभी लोग हमारे नेताजी के साथ संपर्क में भी है। हमारे नेता भी सभी विषयों को रख रहे हैं। सारी चीजें बहुत जल्द स्पष्ट होंगी। जैसे ही एलजेपी रामविलास के नेताओं ने कहा कि सभी फैसले चिराग पासवान लेंगे, वैसे ही मीडिया के कैमरों ने बिहार चुनाव की हलचल को पटना की बजाय दिल्ली पर फोकस कर दिया। हलचल और ज्यादा तब बढ़ी जब बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन चिराग से मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग घर पर नहीं थे तो नित्यानंद राय ने उनकी मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और वापस लौट गए। इस घर में है, हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद नित्यानंद राय फिर से चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस बार नित्यानंद की चिराग पासवान से मुलाकात भी हुई। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए घर से वापस भी निकले और कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन विशेष बात आराम से बैठकर बताएंगे। बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताएंगे। चिराग के घर से दोनों नेता अलग अलग गाड़ी में बैठकर निकल गए। नित्यानंद राय ने कहा एनडीए में सब ठीक है। चिराग पासवान की कोई नाराजगी नहीं है। चिराग ने भी कह दिया कि इन्होंने कहा है तो सब ठीक ही है। लेकिन सवाल है कि जब सब ठीक है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है और कब तक इसकी घोषणा होगी। अब सबकी नजर इस ऐलान के समय पर टिकी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ कल मनाया जाएगा। लेकिन करवा चौथ की मेहंदी पर संग्राम मचा हुआ है। साधु संतों और हिंदू संगठन से जुड़ी महिलाओं ने गैर समुदाय के लोगों से इस त्योहार में मेहंदी ना लगवाने की अपील की है। संतों का संदेश, करवा चौथ पर क्लेश। अब मेहंदी पर विवाद, संतों ने उठाई आवाज। मुस्लिम से नहीं, हिंदू से लगवाओ मेहंदी। करवा चौथ पर भाईजान की नो एंट्री। इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार को मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं सज धज कर मेहंदी लगाकर इस खास व्रत को करती हैं। लेकिन करवा चौथ से पहले मेहंदी को लेकर संग्राम हो रहा है। अयोध्या में करवा चौथ और दीपावली के मौके पर मुस्लिम युवकों से मेहंदी लगाए जाने को लेकर संत समाज में नाराजगी है। हमारी जो बहनें हैं उनको मेहंदी अदर कास्ट से नहीं लगवानी चाहिए। मुस्लिम लड़कों से तो विशेष करके परहेज करना चाहिए, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में समाचारों में सुनने में आ रहा है लव जिहाद में हमारी बहनों को बहला फुसला करके ये फंसाते हैं और उनके साथ फिर दुर्भावनापूर्ण कृत करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें जलील करते हैं। कार्तिक महीने में मेहंदी लगाना भी नहीं चाहिए। रही बात करवा चौथ पे लोग लगाना चाहते हैं प्रसन्नता के विषय में, तो आप अपने हिंदू भाइयों से लगवाइए, अपने हिंदू बहनों से जा कर के लगवाइए। मुसलमानों का एक ही ध्येय है, किसी भी प्रकार से जिहाद किया जाए
और इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप जो भी खरीदारी करिए, जो भी शॉपिंग करिए, जो भी आप फैशन की चीज़ें उपयोग करिए, वो अपने हिंदू भाइयों से, अपने हिंदू दुकानदारों से करिए। इधर अयोध्या के संतों की अपील पर मध्य प्रदेश के संतों की भी राय सामने आई है। हर धर्म का अपना एक निजी मत होता है, उनका एक निजी स्वतंत्र भाव होता है। उन्हें मेहंदी किससे बनवानी, किससे नहीं बनवानी, ये उनके त्योहारों पर उसी धर्म के लोगों को स्वयं निर्णय लेने दीजिए। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का धार्मिक कट्टरवाद को हावी न होने दे। मात्र शक्तियों से करवा चौथ पर आह्वान करते हैं कि गैर धर्म के व्यक्ति से मेहंदी ना